एक इन जनरल रेफरेंसेस में कई बार हम लोग जल्दी ये कर जाते हैं कि काफ़ी लोगों को, मेरे को भी ऐसे पहले मैंने भी ये गलतियाँ की हुई है आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले, कि जैसे ही हम फ़ोन करते हैं कि सर एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है उसके लिए आपको मिलना था। कभी भी आप क्लाइंट को फ़ोन करते हो तो आप कोई भी इंश्योरेंस की बात तो आप छेड़ो ही मत पहले से। आप उसको वो ये बोलो इंश्योरेंस मीन्स प्रोडक्ट की, बोला सर आपकी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली हुई है, भले लाइफ इंश्योरेंस की हैं, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की है, या जनरल इंश्योरेंस का अगर जो आप काम करते हैं तो जनरल इंश्योरेंस की है, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो है, जो भी उसका एक बार सर रिव्यू लेना था कि आपकी कौन से प्लान में पॉलिसीज़ हैं। कभी उसमें चेक करना है कि नॉमिनेशन उसके अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अंदर ये चेक करना है कि उसका असाइनमेंट कभी किया है और रीअसाइन हो गई लेकिन फिर से नॉमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पापा काफ़ी बार मेरे को ये बताया करते हैं, एक किस्सा उनके साथ में हुआ था जब वो रूरल में थे राजस्थान में, तो जालोर में कोई रेलवे में कोई ऑफिसर था, उसको जितने भी एजेंट्स आए सबको बोला कि मेरी तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, ये 4 पॉलिसीज़ हैं, आप नंबर लेके जाओ, अभी मैं और इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता। सब एजेंट्स वो 4 नंबर लेके गए या नहीं लेके गए, किसी ने उसका कुछ भी फॉलोअप नहीं किया। एक एजेंट ऐसा निकला कि चारों पॉलिसीज़ लेके उसने वहाँ से, उस टाइम पे स्टेटस रिपोर्ट नहीं होता था, बट उसका रिकॉर्ड निकाला कि इसका स्टेटस क्या है, तो उसमें से 3 पॉलिसीज़ तो मैच्योर हो चुकी थी। वो क्लाइंट पेमेंट भी हो चुका था, क्लाइंट के पास में जाके बोला कि सर ये आपकी 3 पॉलिसी का पेमेंट LIC से निकल चुका है, आपको शायद मिला कि नहीं मिला, शायद आपको नहीं मिला इसलिए आप बोल रहे हैं कि मेरी 4 पॉलिसीज़ हैं। और उसने तुरंत उसको इंश्योरेंस दिया कि मैं यही देखना चाहता था कि कौन सा एजेंट इसका पूरा रिपोर्ट निकाल के, इंक्वायरी निकाल के कि मेरे को पेमेंट मिल चुका है, मेरे को पता है मेरे को पेमेंट आ चुका है, बट मैं एजेंट को टेस्ट कर रहा था इतने दिनों से। आप ही ऐसे पहले एजेंट निकले हो कि ये पूरी इंक्वायरी करके मेरे को बता रहे हो कि पॉलिसी मेरी मैच्योर हो चुकी है। तो आप उनसे यही रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, भले आप इंश्योरेंस लें कि नहीं लें। अभी मैं रिसेंटली एक क्लाइंट को मिला था, चेयर पे बैठते ही बोले कि हितेश भाई, किसी ने रेफरेंस दिया कि हितेश भाई को एक बार मिल लेना, इसलिए मैं आपको मिल तो लेता हूँ बट मैं इंश्योरेंस कोई भी नहीं लेने वाला हूँ। तो मैंने बोला मैंने इंश्योरेंस आपसे मांगा कभी है, पहले वो तो बताओ। मैंने अभी तक तो इंश्योरेंस की बात भी नहीं छेड़ी, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वही मैं रिव्यू करना चाहता हूँ, और उसके लिए भले कई बार मेरे को 10 साल भी आप एक बार पोर्टफोलियो लेके मैं आपको सर्विस दूंगा, 10 साल के बाद में भी मेरे को बिजनेस मिलेगा तो भी चलेगा, और आपसे शायद बिजनेस नहीं भी हो पाए तो आपके बच्चों से तो मैं डेफिनेटली बिजनेस करूंगा। तो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इसके लिए अगर जो शॉर्ट टर्म विजन आप रखेंगे कि HNI का आज रेफरेंस मिला, ये कोई केमिकल नहीं है कि केमिकल डाला सामने रिएक्शन दिखता है। हितेश भाई, ये डायलॉग से एक सवाल मेरे मन में आया, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए या कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। जैसे कि अभी रिसेंटली LIC ने जीवन अंकुर करके नया प्लान लॉन्च किया है, छोटे बच्चों के बेनिफिट के लिए। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं कि जीवन अंकुर को लेके, यानी प्रोडक्ट को लेके मैं कैसे मार्केटिंग करूँ। जैसे कुछ लोग हैं कि प्रोडक्ट का बात मत करो, कॉन्सेप्ट की बात करो। आपका क्या कहना है, आप इनको क्या गाइड करेंगे? प्रोडक्ट जो है, कभी भी आप प्रोडक्ट अगर जो बेचने को जाएंगे तो प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल रहता है। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से किसको बोलते हैं, जो ओवर द काउंटर मिलता है। कि सपोज आज मेडिकल शॉप में गए, डॉक्टर को आपका प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया, मेडिसिन लिखी है, वो मेडिसिन दी, पैसा दिया, दोनों फ्री हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिप्लेस करने को जाएंगे, रिफंड करने को जाएंगे, वो प्रोडक्ट होता है। अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है दैट इज़ अ रिलेशनशिप एंड अ कॉन्सेप्ट। अगर जो आप उसको कॉन्सेप्ट पे बेचते हैं कि कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट बनाएं। अगर जो आप प्रोडक्ट लेके गए, फॉर एग्जांपल जीवन तरंग लेके गए या जीवन अंकुर लेके गए, आपने स्ट्रेट अवे समझा दिया कि सर 2 साल का आपका बेटा है, 23 साल की पॉलिसी ले लो, 1 करोड़ पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए प्रीमियम आएगा, मैच्योरिटी पे आपको 1.5-2 करोड़ रुपए मिलेगा। वो बोलेगा इससे ज़्यादा तो मेरे को बैंक FD में मिलता है, क्यों मैं इसके अंदर पैसा डालूँ। आप जीवन अक्षय लेके गए, जीवन अक्षय में बोलेंगे पेंशन सर 7.5% करीबन पेंशन आती है एवरेज, और वो भी टैक्सेबल है। तो बोलेगा इससे अच्छा तो मेरे को REC बॉन्ड में पैसा मिल रहा है, मैं क्यों जीवन अक्षय में डालूँ। आप टर्म इंश्योरेंस लेके गए अगर जो, तो वो बोलेंगे प्राइवेट कंपनी का टर्म इंश्योरेंस सस्ता है LIC से, मैं क्यों आपसे लूँ LIC से प्रोडक्ट। लेकिन ये सब आप प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो उसकी वो कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहेगा। हर एक प्रोडक्ट में आज तक एक भी प्रोडक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं, कहते हैं चांद में भी दाग है,
ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हर एक आदमी के लिए, कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी के लिए वो इस आदमी के ये प्रोडक्ट फिट होगा, इसको ये फिट होगा, इसको ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। बट कॉन्सेप्ट जो है मोर और लेस हर एक आदमी को फिट हो सकता है कि इंश्योरेंस किसके लिए होना चाहिए। फर्स्ट लाइफ कवरेज, कि इन केस ऑफ डेथ फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हो, फाइनेंशियल अर्जेंसी जो भी हो वो उससे फुलफिल हो, उसके लिए इंश्योरेंस लाइफ कवरेज के लिए होना चाहिए। सेकंड जो इंश्योरेंस का रहता है, एक सेविंग होना चाहिए कंटिन्यूस। लेकिन खाली आप अगर जो सेविंग बोलेंगे तो बोलेंगे सेविंग के तो कई प्रोडक्ट हैं, बट उसके अंदर लाइफ कवरेज नहीं है। और थर्ड जो है सेविंग के बाद में, कि रिटायरमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। बिकॉज इंडिया में आप अगर जो यूके में, कनाडा में जाओ तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, लेकिन टैक्स के सामने आपकी फ्यूचर की भी सिक्योरिटी रहती है कि मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कवर रहते हैं, रिटायरमेंट पे आपको पैसा मिलता है। अगर जो कोई भी रीज़न से आपके पास में जॉब नहीं है तो भी उसका कुछ पैसा मिलते रहता है। लेकिन इंडिया में ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं पे नहीं है। तो एक बंच बना के उसको कॉन्सेप्ट बेचो कि प्रोडक्ट इंश्योरेंस किसके लिए लेना चाहिए, लाइफ कवरेज होना चाहिए उसके अंदर सेविंग का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए और रिटायरमेंट का भी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये अगर जो आप कॉन्सेप्ट उसको बताते हो, लेकिन ये एक प्रोडक्ट में है सब में, लेकिन वो खाली प्रोडक्ट स्पेसिफिक आप गए तो उसके नुक्स निकालेगा। प्रोडक्ट अभी तक मैंने कभी भी प्रोडक्ट तो रेयरली सेल किया है, कॉन्सेप्ट वो यस करता है, उसको पता भी नहीं उसने कौन सा प्लान किया है।